क्या करते हैं आप? मैं लेबर का काम मिस्त्रियों के साथ जो बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं। किस जुर्म में आपको पकड़ा गया? बुजुर्गों के साथ झगड़ा होता था, गालियाँ होती देते थे, लेकिन उस दिन जो है ना लड़ाई हुई है, गालियाँ दी है, मेरी अक्ल में पर्दा पड़ गया और मैंने जाकर अपने बुजुर्गों को मार दिया। ये पहले से प्लानिंग की थी बाप को कत्ल करने की या अचानक से ये काम किया? ये अचानक से काम हुआ है। वालिद साहब क्या कर रहे थे जब आपने उनको कत्ल किया? मेरे वाले साहब सो रहे थे, कई के साथ कत्ल किया, कई मारी, और तो जब दूसरी कई मारी तो मेरा खुद जिस्म काम गया और मैं घर में चला आया वापस। तरस नहीं आया बाप को कत्ल करते हुए? उस वक्त सारा कल में पर्दा पड़ गया था, बाद में बहुत पछतावा है। ये तो सारी जिंदगी नहीं जाना। जब बाप को मारा तो उस वक्त बाप ने कोई चीखो पुकार की? नहीं की। अच्छा। अच्छा, क्या वजूहत थी कत्ल करने की? वजूहत यही थी कि घर में गुर्बत थी, बाप के साथ लड़ाई झगड़ा था, जमीन का कुछ टोटा था, बेचना चाहते थे, मैं बेचना चाहता था, वो बेचने नहीं देते, और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ये काम कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। और बहन भाई कितने हैं? मैं अकेला भाई हूँ और मेरी 4 बहनें हैं। अच्छा, इकलौते बेटे ने ही अपने बाप को कत्ल किया। अब क्या पछतावा है इस चीज का? पछतावा तो सर बहुत ज्यादा है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक बार माफ कर दो। माफी मिल जाएगी आपको? ये तो घर वालों को पता है ना, अल्लाह के से उम्मीद तो है। अच्छा, बाप गालियां देता था तो मारते वक्त ये नहीं ख्याल आया कि किस तरह उसने आपको मेहनत मजदूरी करके पाल पोस के बड़ा किया, तो फिर उसके बाद आप मुदई भी बन गए और ड्रामा भी रचाया, फिर पुलिस ने किस तरह आपको गिरफ्तार किया, किस तरह पुलिस आप तक पहुंची? तो इसने पहले दिन ही मुझ पर शक किया था। जब मेरे बुजुर्गों के 8-10 दिन गुजर गए तो पुलिस हिरासत में हम चले गए। क्या कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं, बेटे और बाप का जो रिश्ता होता है वो बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है, बड़ी मोहब्बत वाला, तो एक तो अपने तासुरात बताओ और दूसरा उनको पैगाम क्या दोगे? पैगाम तो मैं ये देना चाहता हूँ, आप सब लोग देख ले कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया, मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं हाथ जोड़कर अपने भाइयों से कहता हूँ कि जो जो जिसका बाप जिंदा है घर में, उनकी खिदमत करो। अगर वो कुछ भी कहे तो उनको कुछ ना बोलो, सर नीचा कर लो। मैंने गलती की है, देखो मैं सजा आज भुगत रहा हूँ। माँ बाप ने अभी तरबियत की है, लेकिन हम लोग माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मुझसे देख लो कि मैं अपने बाप को मारा तो क्या हाल हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने माँ बाप की खिदमत करो, जितनी देर जिंदगी है खिदमत करो। कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। और अगर वो इकलौता बेटा ही अपने बाप को कत्ल कर दे? बेटे को मैं यही कहूंगा कि मैंने अपने बाप को मारा है, बेटा तुम अच्छे तरीके सीखो, कुछ दीनी तालीम सीखो कि तुम्हारे जहन में ये बात ना आए। मैंने तो वो कत्ल किया है, मेरा हाल देख ले, मेरा बेटा क्या हो रहा है। अगर मेरा बेटा करेगा तो उसका भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ। हालात इसके तंग थे, इसके घर के साथ 5 मरले जगह थी। ये वालिद को कहता था कि इसको सेल करके मैंने लोड रिक्शा लेना है, तो वालिद इस हक में नहीं था कि पहले भी जो इसको पैसे मिलते हैं ये उड़ा देता है, तो मैंने आपको वो जगह जो मेरे पास वही एक असासा है वो मैं आपको नहीं बेचने दूंगा। तो उसकी वजह से अक्सर ही बाप बेटे की चपकलश रहती थी। उस रात भी इनकी आपस में हुई है, चपकलश हुई है। वालिद इसका बाहर मोटर के पास जाके सोया है और इसने घर से कसी ली है और वहां जाके उसको मर्डर करके वापस घर आ गया था। अच्छा सर, पुलिस को कैसे इस पर शक हुआ, क्योंकि मुद्दई भी ये था मुकदमे का, ये ड्रॉप सीन कैसे हो गया? हरकत सकनात मशकूक थी, लेकिन चूंकि ये मुदई था, अकेला ही बेटा था उसका, और उसको मुदई को मुलजम बनाने के लिए हमें सॉलिड एविडेंसेस चाहिए थी, उसके लिए टाइम लगा। हालात इसके पहले दिन से हमें मशकूक नजर आ गए थे। वालिदैन को अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, उनको बुरी महफिल में नहीं